अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कैल्सीमिया, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना अबव द 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूजली जो नॉर्मल कैल्शियम रेंज होती है वो 8.6 टू 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के इक्वल होती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल रेंज है कैल्शियम की वो होती है। जब 10.2 से भर जाती है, मतलब 10.3 होती है, तो उसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया होता किस वजह से है? सिंपली है, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर इनटेक में ज़्यादा आ जाए, या बोन्स टूटना शुरू हो जाए, या कैल्शियम जो है जिसमें हमारे जो पीसीटी है, सॉरी जो डीसीटी है, वहाँ से निकल ना रही हो, रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो गया और ड्यू टू एनी ड्रग्स। तो उन कॉजेज के अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें पेशेंट को क्या हुआ होगा, जो है हाइपर कैल्सीमिया अकॉर्डिंग टू दैट सिम्टम्स। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम कैल्शियम लेवल चेक करते हैं तो कैल्शियम हमें हाई मिलता है 10.2 से ज़्यादा। तो कॉजेज क्या है? सबसे पहले आ जाती है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। जब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली कैंसर में प्रोड्यूस होगा, तो पैराथायरॉयड एडिनोमा होगा पेशेंट को, तो उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन ने जाके अर्ली डीसीटी के जो कैल्शियम चैनल है उनको ज़्यादा स्टिमुलेट करना है। जितना भी हमारे कैल्शियम है बॉडी में जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना होता है, उसने रीअब्जॉर्ब हो जाना है डीसीटी के अर्ली पार्ट से, और वो कैल्शियम हमारे सीरम में आएगा और हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर देगा। अब इस पैराथायरॉयड हार्मोन है। इसी तरह एक, अगर हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमास बन जाएं या कार्सिनोमा हो, दोनों कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है कि अगर कार्सिनोमा हो या हमारी बॉडी के अंदर कोई ग्रैनुलोमा बन जाए, तो उन कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है नॉर्मली। या फिर पेशेंट है जिसको जो पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट्स का था, और कैल्शियम सप्लीमेंट पेशेंट बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, डेली के हाई अमाउंट में कैल्शियम जो इंटेक कर रहा है, एक्सक्रीशन बहुत कम है। या फिर क्या है, पेशेंट लेस देन 7 डेज पेशेंट बार बार लाइक डेली बेसिस पे विटामिन डी वो यूज़ कर रहा है। विटामिन डी ने क्या करना है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम जो जीआईटी में है वो सारा का सारा अब्जॉर्ब करने लग जाएगा। जब विटामिन डी बहुत ज़्यादा, उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, वो सारा का सारा कैल्शियम कहाँ जाएगा? बोन रिजॉर्प्शन में तो नहीं, वो सॉरी बोन अब्जॉर्प्शन में तो नहीं होगा, बोन में डिपॉजिट तो नहीं होगा, कैल्शियम में होगा। जब तक वो कैल्शियम में है, हाइपर कैल्सीमिक सिम्टम्स आएंगे। और अगर उसके अलावा पेशेंट को हम क्या यूज़ करवा रहे हैं, थायराइड डायरेटिक्स। थायराइड डायरेटिक्स भी क्या करते हैं कि सोडियम क्लोरीन चैनल्स को जाके इनहिबिट करते हैं, लेकिन साथ ही इनको इनहिबिट कर देता है, स्टिमुलेट करता है कैल्शियम चैनल्स को। तो थायराइड डायरेटिक्स यूज़ करने वाले हों, पेशेंट कैल्शियम इंटेक ज़्यादा कर रहा है, विटामिन डी3 ज़्यादा ले रहा है, मल्टीपल माइलोमा है, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर से जो बोन्स हैं, बोन्स की रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है। बोन रिजॉर्प्शन मतलब बोन्स टूटना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन ज़्यादा है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन तोड़ रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन नहीं है इतना ज़्यादा, ऑस्टियोक्लास्ट के ज़्यादा फंक्शन होने की वजह से कैल्शियम ज़्यादा बॉडी ब्लड में आएगा और हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, उस कैल्शियम को, ऑस्टियोक्लास्ट को ब्लॉक करना है। अगर इंटेक ज़्यादा है तो इंटेक रोकनी है, विटामिन डी को इनहिबिट करना है। थायराइड डायरेटिक्स यूज़ करें तो डायरेटिक्स की जो टाइप है वो चेंज कर देंगे, और कार्सिनोमा तो कार्सिनोमा को उसको अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। अब पेशेंट के सिम्टम्स क्या आएंगे? कैल्शियम ज़्यादा है पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो कैल्शियम ने कहाँ जाना है? किडनी में जाना है ना। तो थायराइड डायरेटिक्स जितना मर्जी काम कर ले, वो कैल्शियम तो वहीं पे रहेगा ना, वो उसके ल्यूमिना में जाएगा, उसके जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, स्टोन कॉज करेगा, मोस्ट कॉमनली स्टोन कॉज करेगा। अगर बोन रिजॉर्प्शन है, बोन रिजॉर्प्शन की वजह से पेशेंट को क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट को फ्रैक्चर्स होंगे, ये याद रखना है। और एक फैक्टर है हमारी बॉडी के अंदर डायबिटिक इंसिपिडस को इन्हांस करने वाला, मतलब सॉरी डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि जो एडीएच हार्मोन है उसकी सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है, या फिर जो है या तो सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है, ये प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। तो अगर प्रोडक्शन ना हो तो वो तो हमारे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड उसका डिसफंक्शन है, लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स को जाके क्या करेगा? डिसेंसिटाइज कर देगा कैल्शियम। पेशेंट को नेफ्रोजेनिक, मतलब जो न्यूरॉन्स है नेफ्रॉन्स हैं उसके ऊपर जो एडीएच के रिसेप्टर्स हैं उनको डिसेंसिटाइज कर देगा कैल्शियम। पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस डेवलप हो जाएगा।
और कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से, मेन सिम्टम्स रहता है, लेकिन पेशेंट इग्नोर करता है। एंड हाइपर कैल्सीमिया होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कैल्सीमिया होने की वजह से बॉडी का जो ब्रेन है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, पेशेंट को साइकाइटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे एट द लास्ट स्टेज। अब पेशेंट को हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। पेशेंट जैसे ही ईआर में आएगा, साइकाइटिक सिम्टम्स के साथ आएगा, कंफ्यूजन के साथ आएगा या स्टोन्स के साथ आएगा, हमने पेशेंट को तो इमरजेंसी में ईसीजी तो करवानी ही होती है, तो ईसीजी के अंदर फाइंडिंग मिलेगी। ईसीजी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो QRS वेव है और T वेव है उसमें फासला होता है, लेकिन कैल्शियम लेवल ज्यादा होने की वजह से ये जो फासला है दरमियान का खत्म हो जाएगा। ये जो क्यू वेव है, QRS जो वेव है वो टी के साथ मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं QT सेगमेंट शॉर्ट हो जाना, शॉर्ट QT सेगमेंट मिलेगा और बेसिकली ये V1 लीड जो है वहां पे मिलता है। तो V1 लीड जब भी आप चेक करें तो उसके अंदर अगर साइज छोटा मिला, सेगमेंट शॉर्ट मिला, तो मतलब पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है। देन उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे और नाइट कैल्शियम लेवल एडिशनली चेक करेंगे। बॉडी के अंदर सीरम हमारी जो PCT है वहां से अगर जो है फॉस्फेट जो है वो रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो तो कैल्शियम के साथ बाइंड होके क्या करता है, वो कैल्शियम लेवल को लॉक करता है। तो क्या पोटेशियम लेवल जो है, फॉस्फेट लेवल जो है, फॉस्फेट लेवल चेक करना हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट है या नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट भी तो हमारे GIT से अब्सॉर्ब होना, ये दोनों मिल के ही तो बोन के अंदर डिपॉजिट होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये बोन कैल्शियम के साथ अटैच नहीं होगा, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर सीरम के अंदर फ्रीली घूमेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट लेवल चेक करेंगे और कैल्शियम एल्ब्यूमिन लेवल चेक करेंगे। इसके बाद विटामिन D3 ज़्यादा यूज़ कर रहा था तो विटामिन D3 चेक करेंगे। पेशेंट को सार्कोइडोसिस है, ग्रैनुलोमाटोसिस है, कोई कैंसर है तो उसके लिए हम एक्सरेज करवाएंगे। पेशेंट के एक्सरे के अंदर अगर कोई कार्सिनोमा है, कोई ग्रैनुलोमाटोसिस है तो वो मिल जाएगा। और इसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए हम पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल चेक करेंगे। एंड डायबिटिक्स की तो हिस्ट्री होगी। ट्रीटमेंट में क्या है, पेशेंट की बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल लाइक इतना सा माइन्यूट सा लेवल है नॉर्मल, हल्का सा भी डिफेक्ट हुआ मतलब कैल्शियम वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा है, हमें क्या करना है, उसका जो वॉल्यूम लेवल है उसको बढ़ा देना है। एक्सोजीनियसली हमने क्या करना है, नॉर्मल स्लाइन रश करवाना है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वो करना है, नॉर्मल स्लाइन देना है। ठीक है, साथ में हम डायरेटिक्स भी दे सकते हैं ताकि कैल्शियम फ्लैश आउट हो। और साथ में हमने क्या करना है, पेशेंट को बिसफॉस्फोनेट देने हैं। बिसफॉस्फोनेट ने क्या करना है कि कैल्शियम जो तोड़ रही है बोन्स को जाके, वो होते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर देंगे। ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिट होगा, सारा का सारा फंक्शन किसका होगा, ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोब्लास्ट ने पकड़ के जो कैल्शियम और बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाना शुरू कर देना है। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है तो इसमें कुछ टाइम लगता है। सेकेंडली हमने कोई स्टीरॉइड्स यूज़ करने हैं, कार्सिनोमा है तो कार्सिनोमा को ट्रीट करना है, ग्रैनुलोमास के अंदर स्टीरॉइड यूज़ करेंगे। एंड ये था विटामिन D हाइपर कैल्सीमिया।